नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें उपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड का दौरा है आज और पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड शौर्य स्थल चीड़बाग। पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर शहीदों को नमन करते हुए नजर आए, श्रद्धांजलि दी गई। बता दें आपको, पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे और इस कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री और सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। देवभूमि उत्तराखंड ने अनेक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा अदम्य साहस से अब विश्व को दिखला दिया कि शांति का उपदेश देने वाली हमारी पुण्य भूमि समय आने पर अपने शौर्य और पराक्रम के द्वारा दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखती है। हमारे देश की चाक चौबंद राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके चलते हम अपने कृषि क्षेत्र को दुनिया के उन्नत क्षेत्रों में से एक बना सके, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी हमारे जवान और हमारे यह वेटरन्स हैं। और मैं कह सकता हूं, हमारे देश का भी आजादी हासिल होने के बाद जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जो सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि अपने तीनों सर्विसेज के जवानों का और अपने वेटरन्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन मानता हूं। तो आज सीएम धामी पहुंचेंगे बागेश्वर। इस पर आपको बताएं कि ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का शुभारंभ उनके हाथों होगा। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाना है आज। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो कि उत्तरायणी मेले का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। लंबे समय से इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं और अब आज मकर संक्रांति के पावन दिन उत्तरायणी मेले का होगा उद्घाटन। देहरादून से खबर है, जहां पर कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला मुंबई में अपने आप को अल्मोड़ा की बता रही थी। और इस वीडियो में दिख रहा है कि महिला अपने आप को अल्मोड़ा पुलिस जिसको खोज निकालती है, वायरल हो गया था ये वीडियो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के एसपी प्रदीप राय को खोजबीन करने के लिए कहा था। सीएम धामी के निर्देश पर यह पुलिस जांच में जुटी और आखिरकार महिला का पता लगा लिया गया। अल्मोड़ा जिले के भिगिया सेन ब्लॉक की रहने वाली है ये महिला, जिसका ये वीडियो वायरल हुआ। अब पुलिस की एक टीम मुंबई में है, जो हेमा नाम की इस बुजुर्ग महिला को अल्मोड़ा वापस लाने की तैयारी कर रही है। जोशीमठ में संकट हर दिन गहराता जा रहा है। इसी पर आपको अपडेट देंगे कि आज आपदा का 13वां दिन है, जिसके बाद आज यानी कि शनिवार के दिन जो एक जानकारी मिली है, उससे थोड़ी सी राहत की सांस ली जा सकती है। जानकारी कुछ ऐसे है कि चमोली के डीएम ने जिन इलाकों का दौरा किया, उसमें अब नई जगहों पर दरारें नहीं मिली है, तो ऐसे में राहत की सांस ली जा सकती है। डीएम ने बताया कि मारवाड़ी इलाके में जो पानी का रिसाव हो रहा था, वो अब घटने लगा है, काफी कम भी हो गया है कई जगहों पर। हालांकि जहां पर दरारें आई हुई थी, वहां पर अब हालात थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि दरारों में अब और दरारें गहरी होती हुई नहीं देखी जा रही। पानी का रिसाव कम हो रहा है, जिससे जोशीमठ के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है ये। तो न्यूज 18 संवाददाता आज आपको जोशीमठ शहर की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जो बताती है कि जोशीमठ शहर का जो ये शुरुआती इलाका है, ये हार्ड रॉक पर बसा हुआ है। लेकिन इसके बाद असली शहर एक घाटी का शेप ले लेता है। जो पूरा एरिया मोरिन से डेवलप हुआ है। और इसी पर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आप देखेंगे न्यूज 18 के कैमरे पर पूरा जोशीमठ एक तस्वीर में उभरा हुआ। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र प्रभात की तरफ, जिनके साथ इस समय महेंद्र भट्ट मौजूद हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं।
ओवर टू यू सुनंदा प्रभात। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, यहीं पर प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी हैं, जो पिछले 3 दिनों से यहां पर जोशीमठ में कैंप किए हुए हैं। मैं दोनों लोगों से एक एक सवाल लूंगा। धन सिंह रावत जी, आप प्रभारी मंत्री भी हैं, जिले के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ सरकार कर रही है जोशीमठ में? देखिए, आज हमने यहाँ पे एक वृहद स्वास्थ्य शिविर लगा रखा है और जितने भी विस्थापित लोग हैं, जिनके घरों में क्रैक आ गए हैं, जिनके जो है वो सब लोगों का आज स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और 6 टीमें स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे लगी हैं। कल कैबिनेट निर्णय के बाद जो कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किए हैं, आज काफ़ी लोग उन निर्णय से खुश हैं और कल जिला प्रशासन ने जो यहाँ पे कमेटी बनी उसकी भी एक बैठक की है, तो काफ़ी सुझाव उन लोगों के भी आ रखे हैं। मैं कह सकता हूँ कि अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति बन रही है और अब जितने भी विस्थापित लोग हैं उनको किसी को 2 कमरे चाहिए, किसी को 3 कमरे चाहिए, वो भी सरकार की तरफ से अब दे दिए गए हैं। जहाँ लोगों की गौशालाओं की बात है तो वो भी हमने कह दिया है कि जहाँ पे वो बनाना चाहते हैं तो हम उनके लिए भी जो है चिन्हित करके बनाने के लिए। विस्थापन के लिए क्या तय किया आप लोगों ने? देखिए, विस्थापन तो तभी होगा जब सर्वे रिपोर्ट आएगी और अभी 6-7 एजेंसियां यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में पूरा सर्वे का काम हो जाएगा, क्योंकि कल कैबिनेट ने निर्णय किया है कि जोशीमठ के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी है। तो अगर कोई मकान बिल्कुल ही अगर ऐसा लगेगा कि इसको हटाने से ही काम चलेगा तो मुझे लगता है कि सर्वे के बाद ही तय होगा। महेंद्र भट्ट जी, आप तो यहाँ के निवासी भी रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोग नया जोशीमठ बसाने जा रहे क्या? नहीं, देखिए, ज्योतिर्मठ का जो स्वरूप है वो अच्छा दिखाई दे, हमारा शुरू से प्रयास रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दुखद एक घटना सामने आई है और मैं कह सकता हूं कि सरकार की ओर से जनता का विश्वास जीतना एक चुनौती भी थी, लेकिन प्रथम दृष्टा जो पहला हमारा काम था जनता का विश्वास, उनकी जान माल की रक्षा करना, और जिस प्रकार का वातावरण सारे चैनलों के माध्यम से यहाँ का वातावरण के द्वारा जो बन रहा था, ये लग कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने प्रत्येक परिवार को सुरक्षा दी है, प्रत्येक परिवार को आवास दिया है और साथ साथ हर प्रकार की, क्योंकि शीतकाल का अवसर है, बर्फ गिर रही है, हर प्रकार की, तो चाहे उनका जितना परिवार, किसी ने 1 कमरा बोला, 1 दिया, 2 मांगा 2 दिया, लेकिन एक प्रकार से प्रथम दृष्टा जो काम था। अब दूसरा जो हमारा काम है, जिसको मैं आज हम लोग कल से आह्वान कर रहे हैं कि लोगों के मन से भय दूर करना है, और मुझे बताते खुशी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल की कैबिनेट पूरी तरह जोशीमठ पर रही और जनता के द्वारा सुझाव आए थे, उन सारे सुझावों का इम्प्लीमेंट किस किस रूप में हो सकता है, वो सारे विषय जनता के बीच में समाचार पत्रों के माध्यम से आ जाएं। और हम लोग भी, क्योंकि प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर है, मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ, प्रत्येक जो आपदा प्रभावित है उनसे मिल रहे हैं, तो उनको हम विश्वास अर्जित कर रहे हैं कि पूरा आप सरकार, परिवार आप ही का नहीं, सरकार भी आपके परिवार का अंग है, ये भाव हम उनके मन में भर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब कोशिश है कि जो प्रभावित हैं, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि उनके लिए राहत शिविर, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। तो इधर महेंद्र भट्ट कहते हैं कि जो प्रभावित हैं, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनको एक भावनात्मक सपोर्ट भी शासन और प्रशासन की ओर से देने की कोशिश की जा रही है। जी सुनंदा प्रभात, ठीक है, ये तो यहाँ इस समय मंत्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी जो खबरें आई हैं, धन सिंह रावत और महेंद्र भट्ट जो हैं वो आगे और लंबे समय तक यहीं रुकेंगे और जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानियों को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, ताकि अधिकारियों को जल्द से जल्द आदेश दिए जाएं इन परेशानियों को समाधान करने के इनके। लेकिन एक सवाल यह है कि जो विशेषज्ञों की टीम वहां मौजूद है, जो एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर इस समय मौजूद है, उनकी तरफ से एक राहत की जानकारी मिली है, जिस पर आपकी तरफ से रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लोगों का इस जानकारी के बाद क्या रिएक्शन है कि अब जो दरारें जो हैं वो गहरी नहीं हो रही हैं और अब नए घरों में भी दरारें नहीं पड़ रही हैं, तो क्या इससे हम राहत की सांस ले सकते हैं? मतलब खतरा जो हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, क्या वो कम हो गया है या वो टल गया है? सुनिए। देखिए कंचन, ये फौरी तौर पर कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि नए एरियाज में कोई दरारें नहीं आई, भूदशाओं की घटनाएं देखने को नहीं मिली, लेकिन जो मौजूदा एरिया है, जो भूदशाओं की जद में है, हमने सुबह भी अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई थी कि बीआरओ ने जिन सड़कों को जो धंस गई थी, जहां पर क्रैक्स थे, वहां पर सीमेंट करके उनको अस्थायी ट्रीटमेंट उनको दे दिया था। लेकिन हमने इसी कैमरे से हमने उसी स्पॉट से दिखाया था कि जिनको रात को आपने सीमेंट लगा दिया था, सुबह उनमें दोबारा से
दरारें आ गई। ये साबित करता है कि भूदसाव भले ही बहुत धीमा हो लेकिन अभी जारी है। जो दरारें हैं वो गहरा रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नए क्षेत्रों से भी कोई सूचना नहीं आई, क्योंकि प्रशासन ने परसों जो लिस्ट जारी की थी आधिकारिक रूप से 760 परिवार ऐसे थे जिनके भवनों में दरार आ चुकी थी। आज भी वो 760 की संख्या है। तो ये बताता है कि नए एरिया में दरार नहीं पड़ रही है, लेकिन जो मौजूदा क्षेत्र है अभी धसाव की जद में जो है उस पर खतरा बरकरार है। ठीक है सुनील प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और ये आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि आखिरकार जोशीमठ में जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी शुक्रवार की रात को सामने आ गई। एशिया की सबसे लंबी रोपवे की पूरी बिल्डिंग इलाके में दरार पड़ चुकी है और तस्वीरें भी अब आ गई हैं सामने। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें ये 6 फीट गहरी और 6 इंच चौड़ी दरार पड़ चुकी है। पहले से रोपवे डेंजर जोन में था, लेकिन बिल्डिंग के आसपास दरार नहीं थी। शुक्रवार की रात को अचानक से खेतों में रोपवे बिल्डिंग जो है ये दरार पड़ने के बाद आप देखिए कैसी तस्वीर हो गई है और अब ये सबसे असुरक्षित मानी जा रही है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। रोपवे बिल्डिंग में अब आ गई हैं दरारें। आखिरकार जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी वो एक बार फिर से जोशीमठ में उभर कर आ रही है। जो रोपवे पहले सुरक्षित बताया जा रहा था उसकी भूमि में हम आज आपको दरार दिखाएंगे और ये कल रात की दरार पड़ी हुई है। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि रोपवे की प्रत्येक दिन की रिपोर्ट शासन स्तर पर भी पहुंच रही थी, पर्यटन विभाग भी ले रहा था, क्योंकि रोपवे जो जोशीमठ की है वो एशिया की सबसे लंबी रोपवे है और अब इस इलाके में दरार पड़ना कहीं ना कहीं एशिया की सबसे लंबी रोपवे अब खतरे की जद में है। हालांकि इसके रोकथाम के लिए जरूर कुछ प्लान तैयार किया जा सकता है भविष्य के लिए, लेकिन अगर वर्तमान में देखेंगे तो रोपवे अब सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि पूरी बिल्डिंग जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये रोपवे की पूरी बिल्डिंग है। यहीं से जोशीमठ का ये निचला इलाका अभी है और यहीं से औली की तरफ रोपवे जाती है और लगभग 10 टावर इसके हैं, 2 स्टेशन है और 2 केबिन इसमें चलती है और लगभग 22 से 23 लोग एक बार औली और औली से वापस जोशीमठ आते हैं। और पर्यटन के लिहाज से अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो जोशीमठ की नींव ही इस रोपवे से है, क्योंकि जब इस रोपवे का निर्माण हुआ तब जोशीमठ इलाके में पर्यटन भी बढ़ा है, लेकिन अब जब लगातार भूस्खलन हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं रोपवे भी खतरे की जद में है। रोपवे भी काफी जो इलाका है रोपवे का वहां पे दरार अब देखी जा रही है। नितिन सिंहवाल, न्यूज 18 जोशीमठ। तो हमारे सहयोगी वहां से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 आज आपको जोशीमठ शहर की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीर अब दिखाएगा, जो बताती है कि जोशीमठ शहर का शुरुआती इलाका हार्ड रॉक पर बना हुआ है, लेकिन इसके बाद असली शहर एक घाटी का शेप ले लेता है। पूरा एरिया मोरिन से डेवलप हुआ है। न्यूज 18 का कैमरा आपको आज जोशीमठ शहर को एक नए एंगल से दिखाने जा रहा है और अगले कुछ सेकंड में हम जोशीमठ शहर की टोपोग्राफी मोटे मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा जोशीमठ का इलाका है। जोशीमठ का जो शुरुआती पॉइंट है, जहां से जोशीमठ शहर शुरू होता है, वहां पर टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर और नीचे अलकनंदा के तट तक पूरा जोशीमठ शहर हार्ड रॉक पर टिका हुआ है। आप देख सकते हैं ये अलकनंदा का तट है, लेकिन पूरा ये हार्ड रॉक है, ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक। इसके बाद मैं आपको कैमरे की नजर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो जोशीमठ शहर पूरा बसा हुआ है, आप कैमरे की नजर से देखेंगे तो ये घाटी की शेप लिए हुए आपको दिखेगा। ये पूरा शहर मोरेन पर बसा हुआ है, जो मिट्टी और पत्थर का ढेर है। धीरे धीरे जब ये जमा, इस पर शहर की बसासट शुरू हुई और आज एक भरा पूरा शहर यहाँ पर बन गया। साइंटिस्ट कहते हैं कि शुरुआती हिस्सा जहाँ का हार्ड रॉक का है, उसके बाद मोरेन पर बसा हुआ शहर है और जब जोशीमठ शहर समाप्त होता है उसके बाद फिर से हार्ड रॉक लग जाती है। मोरेन पर बसे होने के कारण और अत्यधिक दबाव होने का नतीजा ही है कि यह शहर धीरे धीरे स्लिप कर रहा है, धीरे धीरे धस रहा है। इसमें दरारें देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रवात, न्यूज 18 जोशीमठ। तो जोशीमठ नगर में हो रहे भूस्खलन को लेकर जहां सरकार लगातार गंभीर बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी संगठन भी धरातल पर उतरकर प्रभावितों के बीच में पहुंचा हुआ है, ताकि प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी पिछले काफी दिनों से जोशीमठ में ही रुकी हुई हैं। प्रभावितों के बीच में पहुंचकर प्रभावितों के दुख सुख को बांट रही हैं।
जो परिवार प्रभावित हुए हैं, निश्चित तरीके से उनके लिए तो एक बहुत बड़ी आपदा है। जिसका घर छीन जाए उसको हम छोटी बात नहीं मान सकते। कुछ इलाके हैं जैसे मनोहर बाग जो बहुत ज्यादा इस आपदा की चपेट में आए हैं, उसी तरह एक बाजार का इलाका भी है जो आज भी पूरी तरीके से बाजार चल रहा है, जो रोज की गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। और आगे बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। औली में बर्फबारी हो रही है तो वहीं बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी जारी है। बर्फबारी धाम से जिस तरह से बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें निकल कर आई हैं बर्फबारी के बाद, तो आप जहां तक नजर डालेंगे वहां आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आधी फीट तक बर्फ जम चुकी है। हेमकुंड साहिब में भी 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। औली में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। अभी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, अभी आगे और बर्फबारी होने की आशंका है। उत्तरकाशी में लंबे समय के बाद निचले क्षेत्र में बारिश और ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी से किसानों के और पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। तस्वीरें ये सुबह सुबह की सांकरी से आई हुई हैं, जहां पर बर्फबारी की सुबह ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए। कड़ाके की ठंड के बीच में पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। किसानों का भी लंबा इंतजार खत्म दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यमुनोत्री, गंगनोत्री धाम, खरसाली, मुकबा, उपला, टकनोर, कझाला, सुखी, मुकबा, हर्षिल आदि क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड हो रही है। सांकरी बेस कैंप पे हैं और व्यू तो बहुत सुंदर है। स्नो हो गया है और हम बहुत एक्साइटेड है केदारकंठा ट्रैक के लिए। हमें आज ही स्टार्ट करना है, बट शायद थोड़ा लेट हो जाएगा, बट इट्स ओके। आई थिंक हो जाएगा कंप्लीट, है ना। पीक तक जाना ही जाना है, केदारकंठा पीक तक सबमिट करना है कैसे भी करना। और व्यू तो नेक्स्ट लेवल है। इसी के लिए आए थे हम, इस व्यू के लिए आए थे। मैं इस समय सांकरी बेस कैंप में हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर पहली सीजन की 2023 की पहली बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर काफी सारे पर्यटक लोग भी आ रखे हैं जो काफी एंजॉय कर रहे हैं। पहली से आए देखने के लिए सांकरी, बड़ा मजा आ रहा है। व्यू हमने सोचा नहीं था ऐसा व्यू मिलेगा। बड़ा मजा आ रहा है, देखिए बर्फ का मजे लेते हुए। उत्तरकाशी में गंगोत्री हर्षिल में भारी बर्फबारी होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। बर्फबारी होने से बॉर्डर तक सड़क का जो संपर्क है वो कट चुका है। बीआरओ की मशीनें सुबह से मार्ग को खोलने में जुटी हुई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। आप बर्फबारी के बाद जो हालात बने हुए हैं उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। बीआरओ की मशीनें मार्ग को साफ करने में जुटी हुई हैं, खोलने में जुटी हुई हैं। लंबे समय के बाद बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हैं, लेकिन यातायात भी प्रभावित हुआ है। बीच बीच में पासिंग प्लेस ही बनाते जाना। टिहरी जिले में भी देर रात से हो रही है बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई है। बात की जाए पर्यटन नगरी धनौल्टी की, तो धनौल्टी में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। पर्यटकों के और चेहरे पर किसानों की भी खुशी देखी जा रही है। आलू फार्म, एप्पल गार्डन, सुरकुंडा देवी, कद्दूखाल, बाटवालधार में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है। छात्रा को पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। शिविर के दौरान महिला टीचर ने छात्रा को जमकर पीटा था। ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पौड़ी के पोखाल का ये वीडियो बताया गया। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी ने जांच बिठा दी। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरिद्वार से खबर, जहां पर सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत ने अधिकारी पद की गरिमा की जमकर धज्जियां उड़ाई है। सिडकुल क्षेत्र में बनी दीप गंगा सोसाइटी में अधिकारी गिरधर रावत ने शराब पीकर जमकर हंगामा काटा। गिरधर रावत ने सोसाइटी में चल रहे लोहड़ी के प्रोग्राम में पहुंचकर लोगों से बदसलूकी की, उन पर रौब झाड़ा, कार्यक्रम को बंद करने को कहा। इतना ही नहीं, नशे में धुत अधिकारी ने खुद को सिडकुल का मालिक बताया।
अधिकारी के इस रवैये से लोग परेशान नजर आए और लोगों का पारा हाई हो गया। गुस्साए लोगों ने गिरधर रावत को धक्के देकर वहां से निकाल दिया। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। पूरी घटना का वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में नशे में धुत अधिकारी गिरधर रावत को आप लड़खड़ाते हुए देख सकते हैं। उत्तराखंड राजस्व परिषद के ऑफिस कैंपस में सैकड़ों मोटरसाइकिल धूल फांक रही हैं। तकरीबन 1.5 महीने ये मोटरसाइकिल यहां पर खड़ी हैं और पटवारियों को दी जानी है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ मोटरसाइकिल अभी काम कर रहे हैं पटवारियों को, जबकि बाकी नए ज्वाइन करने वाले पटवारियों को दी जानी है। और इस बीच पेपर लीक के चलते पिछले 1 साल के भीतर 2 बार पटवारी परीक्षा रद्द हो चुकी है। ऐसे में इनके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ समय और लग सकता है। इस मामले पर ऑफिशियल्स फिलहाल बोलने से तैयार नहीं है, कुछ भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्व परिषद के ऑफिस में पिछले 1.5 महीने से मोटरसाइकिल्स धूल फांक रही हैं। ये वो मोटरसाइकिल्स हैं जो पटवारियों को बंटनी थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भेंट चढ़े पटवारी के पेपर लीक मामला होने के चलते मोटरसाइकिल्स वहां नहीं बच पाई, वहां भी ये मोटरसाइकिल जानी थी। फिर लोक सेवा आयोग ने भी जो एग्जाम करवाया पटवारियों का, वो भी अब पेपर लीक की भेंट चढ़ चुका है और 12 फरवरी को एग्जाम होगा। लेकिन तब तक आप देखिए पिछले 1.5 महीने से ये मोटरसाइकिल्स किस तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया जा रहा है कि इनका अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल वर्जन इस पर देने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि तब तक ये मोटरसाइकिल्स इसी तरीके से यहाँ खड़ी खराब हो रही हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल।